फिश का सालन बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल में। बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन मेरी रेसिपी आप बगैर स्किप करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बना के इंजॉय करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और फिट फाट हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है फ़िश की का सालन कैसे बनाया जाता है। फ़िश की कढ़ाई कह लें या फ़िश का कोरमा बोल लें या कुछ भी बोल लें आप, लेकिन फ़िश का सालन भी बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ़िश की करी बोल लें आप। और तो यहाँ पर मैंने लिया है फ़िश, मैंने ली है 1 kg। इसको मैंने धो लिया, फिर मैंने इसको नमक लगा के रखा और थोड़ी देर के बाद मैंने इसको मल के धो लिया। इस तरह ये होता है कि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाती है। तो अब जो है हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मसाला लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि हमने इसका जो है सालन बनाना है, हमने इसका मसाला बनाना है, तो इसलिए हम ज़्यादा मसाला इस पर नहीं लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे थोड़ा सा। 2 टीस्पून नमक इसी तरह डाल लेंगे सारी तरफ, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। 2 टीस्पून लूँगी हल्दी, लाल मिर्च लूँगी 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च ये वाली लूँगी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून विनेगर, ठीक है। 2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे, सिरका, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप फ़िश बनाएंगे, यकीन माने बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और फ़िश का सालन, वैसे फ़िश तो वैसे भी सबको बहुत मज़े की लगती है, फ्राई फ़िश, और इसके अलावा सालन हो तो फिर उसका तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। हमारा ऑलमोस्ट अब डन हो चुका है। मैंने इसको 1 मिनट अच्छे से मैंने मसाला इसके अंदर लगाया है। तो अब हम जो है इसको एक बाउल में डालेंगे और बाउल को बंद करेंगे और फ्रिज में रख देंगे पूरी 1 रात के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उस वक्त 2 घंटे बाद भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि हम इसको 1 रात के लिए रख दें और उसके बाद हम सालन बनाएं। मैं इसको बाउल में डालूंगी और इसको रख दूंगी पूरी 1 रात के लिए। तो मिलते हैं हम जब हम सालन बनाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह मैंने एक दिन इसको अच्छे से मसाला लगा के रख दिया था। तो अब हम बना रहे हैं फ़िश करी, फ़िश का सालन बनाएंगे, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने ये वाली ली है, पीतल वाली जो होती है आई थिंक, तो ये वाली मैंने ली है। और मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ऑयल। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी और ऑयल को करेंगे हम गरम। मैंने 2 कप जितना ऑयल डाला है और जितना हमें ज़रूरत होगा उतना लग जाएगा, बाकी जो है हम सालन में डाल देंगे। तो इजाफी कोई नहीं लग रहा और ना ही ये ज़ाय होगा। तो चलें, बस मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे अपनी फ़िश और हम इसको करेंगे फ्राई। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो ऑयल है वो माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपनी फ़िश। इस तरीके से हम अपनी फ़िश डाल देंगे और सारी डालते हुए जाएंगे। अब हम इसको स्लो आंच पे फ्राई करेंगे और जब एक साइड हमारी अच्छे से पक जाएगी तो हम दूसरी साइड चेंज करके पकाएंगे, ठीक है। तो चलें हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा जी जनाब, जब तक हमारी फ़िश फ्राई होगी तब तक हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। मैंने एक पतीला लिया है और पतीले में मैंने डाला है 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने डाला है ऑयल। और अब जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज डालने लगी हूँ। और प्याज हैं 3 बड़े साइज़ के, मैंने इनको चॉप कर लिया था। तो ये सारे चले जाएंगे इसमें, अच्छे से मैं डाल दूँगी सारे। तो देखें माशाल्लाह मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब हम इसको करेंगे बिल्कुल लाइट ब्राउन, और लाइट ब्राउन थोड़ा सा हल्का सा पहले कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए ये एक साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए ब्राउन हो चुकी है। इसकी साइड चेंज कर देंगे, तो लाइट ज़्यादा नहीं। तो आप 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालें, 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें और फिर इसको मिक्स करें। इसी तरीके से मिक्स कीजिए और इसको भी हमें ब्राउन करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे प्याज, लहसुन, अदरक अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी मैं, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा,
तो अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। हाई मसाला शेज़ होम का कढ़ाई मसाला डालूंगी मैं, और ये है 1/2 टेबल स्पून शेज़ होम का कढ़ाई मसाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शेज़ होम का कढ़ाई मसाला आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है। और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है, तो आप भी डालिएगा, आपका भी टेस्ट, आपके मसाले का टेस्ट भी बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार हो जाएगा। 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से पका लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे मसाले में कच्चापन ना रहे। तो मसाले के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से हो चुका है मुझे मसाले। टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद और 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, मैंने इनको चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद मैं इनको इसमें डाल दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर हमारी फ़िश, बहुत यम्मी फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह, बहुत यम्मी बनी है। तो हम जो है इसको अच्छे से निकाल लेंगे। गिरी लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून आप डाल दें, और ये इससे कलर बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये हर बड़े सुपर स्टोर से मिल जाएगा आपको आसानी से। तो ये डालने के बाद जो है मैं इसकी अच्छे से और भुनाई करूँगी, ठीक है। देखिए माशाल्लाह मैंने फ़िश जो है वो निकाली है एक प्लेट में, और यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। और तकरीबन मुझे 1 मिनट हो चुका है इसकी भुनाई करते हुए। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑयल है मैंने 1 चम्मच, सालन वाला चम्मच मैंने उसमें डाल दिया है। बाकी आधा चम्मच और मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं डाल लूँगी। बाकी का तेल हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, हम एक बाउल में डाल के रख देंगे और फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उतना ही डाल दीजिएगा, ठीक है। चलें जी जनाब, अब हम डालेंगे 1/2 कप जितनी दही में डाल दूंगी। दही डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी 1 मिनट और भुनाई करेंगे अच्छे से। दरमियानी आंच पे हमने करना है क्योंकि हमारा मसाला जल ना जाए। पहले भी वीडियोस में अपनी मसाला भूनते हुए बताया था कि हमारा खाने का दारोमदार उसी पे होता है कि मसाला अच्छे से हमारा रेडी हुआ हो। तो अगर मसाला अच्छे से रेडी ना हो और उसको अच्छे से हम ना भूनें तो हमारे खानों में जायका नहीं आता। तो इसको दिल से भूनें। तो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। खैर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पानी डाला है ताकि हमारा मसाला ना जले। इसको अच्छे से भुनाई इसकी कर ली है। हमारे मसाले की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है और तकरीबन 2 मिनट मैंने उसके बाद भुनाई की थी। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1/4 कप पानी चला जाएगा इसमें, क्योंकि हमें बिल्कुल गाढ़ी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी पतली भी ना हो और ना ज़्यादा गाढ़ी हो, इस टाइप की हमें चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड हो चुके हैं। इस दौरान मैंने हल्की आंच की हुई है ताकि हमारा पानी सूख ना जाए। और अब मैं डालने लगी हूँ अपनी फ़िश। आराम से इसमें डालेंगे। फ़िश डालने के बाद आपने बिल्कुल इसकी हल्की आंच कर देनी है। कसूरी मेथी डालूंगी मैं 1 टीस्पून। इससे क्या होता है कि कसूरी मेथी से बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो जाता है। कि अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है तो हम करेंगे इसको डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी फ़िश करी या फ़िश का सालन कैसा लग रहा है। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी हमारी फ़िश करी या फ़िश का सालन बहुत मज़ेदार तैयार हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम लोग फ़िश को फ्राई करें और खा लें, कभी कभी टेस्ट डिफरेंट भी होना चाहिए। और सालन जब फ़िश का बने तो वो तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और मेरी रेसिपी से आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही यम्मी लगेगा। और आप लोग जो है मुझे कमेंट और लाइक किए बिना नहीं रहोगे। तो चलें मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।